Dear students, in coming section we will discuss angle of deviation in plane mirror. Suppose कोई लाइट की रे किसी प्लेन मिरर से इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में ट्रैवल करने लगती है. इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे ट्रैवलिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग फाइनल रे के बारे में बात करें तो किसी और डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी, उसका पाथ चेंज हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डेविएशन इन द पाथ ऑफ द रे, ओके, या सिंपल डेविएशन. और एंगल बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ द रे इज द एंगल ऑफ डेविएशन. अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में फाइनल रे जो ट्रैवल कर रही होगी उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हम लोग यहाँ डायग्रामेटिकली समझते हैं. सपोज दिस इज ए प्लेन मिरर, लाइट की रे इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर में. यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. सपोज ये फाई एंगल बन रहा है तो फाई एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. अब यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे प्रोपोगेशन. ये ओरिजिनल या हम लोग कह सकते हैं इंसिडेंट रे जो ट्रैवल कर रही थी वो डायरेक्शन है. अब इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया इसके पाथ में, तो यहां से हमें जाना पड़ेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा डेविएशन. और डेविएशन एंगल को हम लोग यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में. और ये एंगल की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 2 फाई, ये आ जाएगा डेविएशन एंगल. तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने डेविएशन थ्रू सिंगल मिरर, ओके. लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पे बहुत सारे मिरर्स रखे होंगे इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, और वहां पे हमें डेविएशन एंगल कैलकुलेट करना होगा. तो लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ द सेवरल मिरर्स. अगर बहुत सारे मिरर्स रखे हुए हैं इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, तो हर मिरर लाइट की रे को डेविएट करेगा. हो सकता है कि कुछ मिरर क्लॉकवाइज सेंस में डेविएट करे, कुछ मिरर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में लाइट की रे को डेविएट करें. टोटल डेविएशन की बात अगर हम लोग करें तो नेट डेविएशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ड्यू टू इंडिविजुअल मिरर. जितने भी हमारे पास मिरर्स होंगे सबका डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली और एल्जेब्रिक सम कर देंगे. जैसा भी हम लोगों ने बात की कि कुछ डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में है, तो अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज सेंस के डेविएशन को पॉजिटिव ले लें, क्लॉकवाइज सेंस के डेविएशन को नेगेटिव ले लें, तो फिर हम लोग उनका एल्जेब्रिक सम कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा नेट डेविएशन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हम लोग यहाँ पे दो मिरर लेते हैं इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल. तो मैं दो प्लेन मिरर लेता हूं इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, M1 और M2. लाइट की रे M1 में इंसिडेंट करती है. दिस इज द लाइट रे, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द लाइट रे, डॉटेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहाँ पे इंसिडेंट होगी रे नॉर्मल. अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. सपोज ये रे नॉर्मल से बना रही है एंगल अल्फा, तो अल्फा डिग्री एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये मिरर नंबर 2 से इंसिडेंट हुई पॉइंट सी पे. दिस एंगल विल बी अल्फा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे नॉर्मल मैं ड्रॉ कर लूं. सपोज दिस एंगल इज बीटा, तो जी बीटा एंगल अगर यहाँ पे बना रही है इंसिडेंट रे नॉर्मल से, तो बीटा एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. ये रिफ्लेक्ट हो गई और फाइनली रे यहाँ चली गई. दिस इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द रे ट्रैवलिंग. अब अगर हमें नेट डेविएशन मालूम करना है इस पॉइंट पे, राइट, ये बीटा एंगल होगा. इस पॉइंट पे अगर नेट डेविएशन मालूम करना है तो इनिशियल डायरेक्शन रे की है ये दिस वन, फाइनल डायरेक्शन है दिस वन. इनिशियल से फाइनल के बीच का एंगल के लिए हमें ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, और ये हमारे पास आ जाएगा नेट डेविएशन. तो दिस इज द नेट डेविएशन. और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेट डेविएशन इज द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डेविएशन फ्रॉम ईच एंड एवरी मिरर. तो मिरर नंबर 1 पे देखें तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, फाइनल डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा डेल्टा 1.
काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में डेल्टा 1। सिमिलरली दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन एट पॉइंट सी, डेविएशन हो जाएगा यहाँ पे भी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का अगर हम समेशन कर लेंगे तो नेट डेविएशन आ जाएगा। दैट मीन्स नेट डेविएशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ड्यू टू द इंडिविजुअल मिरर्स। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमें कैलकुलेट करने हैं और सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग उसके साइन रख देने और नेट डेविएशन हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं डायग्राम यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब डेल्टा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा या 180 माइनस 2 अल्फा लिख लो। तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई पाई माइनस 2 अल्फा। सिमिलरली डेल्टा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 बीटा। दोनों पोजीशन में हम लोगों ने डेविएशन कैलकुलेट कर लिए। अब डेविएशन का सेंस देखें, काउंटर क्लॉकवाइज। डेविएशन का सेंस यहाँ पे भी काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज को सपोज हम लोग पॉजिटिव ले लें तो दोनों डेविएशन यहाँ पे एडिटिव होंगे। तो नेट डेविएशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए समेशन कर दें डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, दोनों का समेशन कर दें। डेल्टा 1 इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा, दिस इज पाई माइनस 2 बीटा, सो दिस इज 2 पाई माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, माइनस 2 कॉमन ले लें तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, यह आ जाएगा नेट डेविएशन। अब अल्फा और बीटा तो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किए हुए एंगल है। अब अगर इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल हमारा जो फॉर्म हो रहा है जहाँ पे मैंने भी पेन मूव कराया हुआ है, दिस ट्रायंगल इज ओ बी सी। ओके, ओ बी सी ट्रायंगल में हम लोग इस एंगल के बारे में अगर बात करें, ये एंगल, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, अब यहां पे देखें ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री and this is beta, that means this angle is pi by 2 minus beta, and summation of all three angles in triangle is 180 degree और pi। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा प्लस ये वाला जो पाई बाई 2 माइनस अल्फा और पाई बाई 2 माइनस बीटा, तीनों का समेशन कर दूं, पाई बाई 2 की जगह मैंने 90 डिग्री तक दिया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे मुझे अल्फा बीटा का रिलेशन थीटा के टर्म में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं तो आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट मीन्स नेट डेविएशन इज 2 पाई माइनस 2 थीटा इन द काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर क्लॉकवाइज सेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो हम लोग 2 पाई या 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 2 पाई से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई माइनस 2 थीटा को तो आएगा 2 थीटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट डेविएशन इज 2 पाई माइनस 2 थीटा इन द काउंटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज सेंस और 2 थीटा इन द क्लॉकवाइज सेंस। ओके, तो ये हमारे पास आ गया नेट डेविएशन इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स। अब जो हम लोगों ने अभी थ्योरी का पार्ट लर्न किया है उसका एप्लीकेशन लर्न कर लेते हैं। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। In this illustration, we need to calculate deviation suffered by incident ray in situation as shown in the figure after 3 successive reflections. You can observe here there are two plane mirrors M1 and M2 inclined with each other at angle 30 degree, and this is the incident ray inclined at angle 50 degree with the normal to M2. तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम करना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा। मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में और इसका रे डायग्राम हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस द इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 50 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और M1 से मीट करेगी, राइट। दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे ट्रैवलिंग, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, M1 से मीट कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द रे। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे लाइट की रे नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी और मीट करेगी M2 से, यहाँ पे मीट कर रही है। अगेन मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल से जितना एंगल यहाँ पे बन रहा होगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फाइनली ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगी। और हम लोगों को यहाँ पे मालूम करना है टोटल डेविएशन। अगर टोटल डेविएशन अगर मालूम करना तो डेविएशन एट दिस पोजीशन, डेविएशन एट दिस पोजीशन और डेविएशन एट दिस पोजीशन हम लोगों को
मालूम करना पड़ेगा और सबका हम लोगों को एल्जेब्रिक सम करना होगा। यहाँ पे डेविएशन की डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन से, दिस इज द फाइनल रे ट्रैवलिंग डायरेक्शन, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस डेल्टा 1। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन एंड दिस इज द फाइनल डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, दिस इज डेल्टा 2, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस। अब यहाँ पे देखते हैं दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन, सो दिस इज डेल्टा 3 एंड दिस डेल्टा 3 इज along the clockwise direction। तो यहाँ पे डेल्टा 1 काउंटर क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 क्लॉकवाइज और डेल्टा 3 क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डेविएशन जहाँ पे हो रहा था तीनों पॉइंट पे ये बना दिया। अब हमें सबसे पहले डेल्टा 1 कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू पाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है इसलिए हम लोग डिग्री में लिख लेते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 150। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज 80 डिग्री और डायरेक्शन है इसका डेविएशन का काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग डेल्टा 2 कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 2 दैट मीन्स अब हमें ये मालूम करना है और इसके लिए हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम होना जरूरी है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मालूम करना तो यू कैन ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल, एंड इन दिस ट्रायंगल वी कैन ऑब्जर्व दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस शुड आल्सो बी 50 डिग्री और ये नॉर्मल है तो दिस एंगल विल बी 40 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आएगा 40 डिग्री। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री आ गया, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 40 प्लस 30, ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। तो लेट अस राइट दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस इज ए डॉटेड लाइन एंड दिस इज नॉर्मल टू M1, दिस एंगल इज 70, दैट मीन्स दिस एंगल इज 20 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 20 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट एट दिस पोजिशन इज 20 डिग्री। अब डेल्टा 2 कैलकुलेट कर लें। डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिग्री। तो डेल्टा 2 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 180 माइनस 2 माइनस 20 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री एंड दिस सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो ये डेविएशन आ जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। अब फाइनली हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा 3। डेल्टा 3 मीन्स अब हमें यहाँ पे मालूम करना है ये वाला डेविएशन। इस डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम होना जरूरी है। यू कैन ऑब्जर्व दिस एंगल इज 70 डिग्री, it means this angle should also be 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो 70 प्लस 30 100 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री है तो दिस शुड बी इक्वल टू 10 डिग्री। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज 10 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम हो जाए तो डेविएशन एंगल 180 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा 3 की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 20 160 और इसका सेंस है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में लिख दूंगा। अब हमें डेविएशन एट ईच एंड एवरी पोजीशन, जो तीनों पोजीशन है वहां पे डेविएशन मालूम हो गया। टोटल डेविएशन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन कॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा शुड बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में है, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में भी है। तो क्लॉकवाइज सेंस को नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज सेंस के रोटेशन को हम लोग पॉजिटिव ले लें। अब यहाँ पे साइन के साथ हम लोगों को वैल्यूज रखनी है। साइन के साथ हम लोग 80 डिग्री को पॉजिटिव, दिस 140 डिग्री को नेगेटिव एंड दिस 160 डिग्री को नेगेटिव लिख देते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस 220 डिग्री और हम लोगों ने काउंटर क्लॉकवाइज सेंस के रोटेशन को लिया हुआ था पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा। सो वी कैन राइट दिस 220 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस और 360 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 आएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 220 डिग्री क्लॉकवाइज और 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।